नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय भट्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभार हम सब इतने परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। सब चीज़ें हमारे खिलाफ ही नज़र आती है। सब कुछ हमारे द्वारा फेंका गया हर पासा उल्टा ही पड़ता है और पूरी तरह से हताश हो जाते हैं कि यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों, इस अवस्था से बहुत से लोग इस ज़िंदगी में गुजरते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। भले हमें शुरुआती दौर में ऐसा लगे कि यार बहुत बुरा हो रहा है या फिर ये सब बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो उस अवस्था में हमें अपना धैर्य बनाए रखना है, अपना संतुलन नहीं खोना है। और फिर किसी ने कहा है कि भगवान आपके लिए जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान किस तरीके से हमारे लिए जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत बड़े धनिक आदमी की है जो बहुत बड़ा मालदार व्यापारी था और वो आदमी अपनी नाव के साथ, उसके पास खुद के घूमने के लिए एक पर्सनल नाव भी थी, जो कभी कभार वो समुद्र में सैर सपाटे के लिए निकल जाता था अपनी नाव के साथ में। होता यूँ है कि एक बार वो ऐसे ही सैर सपाटे के लिए अपनी नाव लेकर अकेला ही दरिया के किनारे से होते हुए दरिया में जाता है और दुर्भाग्य से उसकी नाव तूफान में फंस जाती है। तूफान में फंसते ही वो रास्ता भटक जाता है और उसकी नाव एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी नाव क्षतिग्रस्त हो जाती है और वो आदमी जैसे तैसे लाइफ सूट की मदद से अपने आप को बचाता हुआ किसी टापू पर पहुंच जाता है। इस दरमियान हफ्ता 2-4 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन हो जाने के बाद भी उसे कोई मदद नज़र नहीं आती। वो बहुत ही परेशान ऊपर वाले को कोसता हुआ कि ए भगवान, तूने मेरे साथ क्या कर दिया, कहाँ फंसा दिया, अब मैं यहाँ पे जिंदा कैसे रहूँगा। इस तरह के वो विलाप करता हुआ अपना जैसे तैसे करके वह जीवन गुजार रहा होता है। तभी 10-15 दिन हो जाने के बाद उसे यूँ लगने लगता है कि यार अब तो बची खुशी ज़िंदगी इसी टापू पर गुजारनी पड़ेगी। ये सोचकर वो आदमी अपने लिए उसी टापू पर एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण कर लेता है और वो उस झोपड़ी में रहने लगता है और खुश हो जाता है कि चलो यार, कम से कम आज से मुझे खुले आसमान के नीचे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम आज से मैं इस झोपड़ी में आराम से सो पाऊँगा। यह सोचता हुआ वह झोपड़ी में रहने लगता है और दूसरे दिन ही मौसम खराब हो जाने की वजह से अचानक से आसमान से शाम के समय में बिजली कड़कड़ाने लगती है और बिजली आकर उसकी झोपड़ी पर गिर पड़ती है और पूरी झोपड़ी धाए धाए करके जलने लगती है। अब उस बंदे का सब्र टूटने लगता है और वो झोपड़ी को जलता हुआ देखकर ऊपर की तरफ मुंह करके ऊपर वाले पर चिल्लाता है कि हे भगवान, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया था जो तुमने मेरी ये झोपड़ी भी जला दी। तो उसी समय में वो रोता रोता वहीं पर ऐसा भगवान को कोस ही रहा होता है, जितने में थोड़ी देर के बाद कुछ नाविक उसकी तरफ आते हैं और उसे देखते हैं और बोलते हैं कि भैया जी आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं। आपने जो झोपड़ी जलाई थी उस झोपड़ी की आग को देखकर हमने दूर से ये भाप लिया कि टापू पर कोई न कोई इंसान है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है। यह पूरा वाकया सुनकर वो आदमी अचानक से खुशी से भर गया और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ खुशी से झूम उठा और बोला, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। तू जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तूने मेरी झोपड़ी भी अच्छे के लिए ही जलाई थी, बस मैं समझ नहीं पाया। और वो आदमी खुशी खुशी उन लोगों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है
तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। हमेशा उम्मीद बनाए रखिए, आशा मत छोड़िए और बढ़िया से अपनी ज़िंदगी के मज़े लूटिए। धन्यवाद।